में देखने वाला एक नजारा था। अच्छा कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं सीबीआईडी पर, मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, नीट पर नहीं बोलते हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर नहीं बोलते हैं। भाई आप जो बोलते हैं वो तो झूठ होता है एक एक करके, और उन झूठ के पुलिंदे का जिस तरह से पर्दाफाश किया है प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, उसका अब जवाब देना पड़ेगा विपक्ष। रुको जरा, सबर करो। तो जिन मुद्दों पर आप रोज रोज कहते थे कि पीएम चुप है, उन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में पीएम ने बोला है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नीट हो। आप क्या कहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। आलोक जी, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले हैं, मतलब वो तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोलने से पूरी तरह से कतराए नहीं, आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कल जिस तरह से लोकसभा में निर्लज्जता का परिचय दिया वो पूरे देश ने देखा। एक तरफ हाथरस की घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण का जो हिस्सा था, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा था मुझे नहीं पता। 2.5 घंटे आप विपक्ष को कोसते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी सांसद को बालक बुद्धि बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी को निर्लज्जता के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, आप शोले फिल्म और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल देकर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव समाप्त हो गया है, आपकी वो मंगलसूत्र और मुजरा की भाषा देश ने अस्वीकार कर दी है। यह हत्याई हुई सरकार है मोदी साहब आपकी, और कोई धारवार नहीं बची है अब उनके मोदी जी के भाषण में। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम सांसदों को 10-10 गुना ज्यादा सुना है देश की जनता ने। मोदी जी के झूठ को अब कोई नहीं सुनना चाहता है। उन्होंने सबसे पहले झूठ बोला कि मणिपुर में शांति आ गई है। अरे पिछले 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, फिर कैसे शांति आ गई है? मणिपुर में मोदी साहब, अगर आपको थोड़ी सी भी लज्जा आती तो आप कम से कम एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर कहते कि शांति की अपील करने आया हूं हाथ जोड़कर, मणिपुर के भाइयों बहनों, मैं भी आपका रखवाला हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप आपस में मत लड़िए। लेकिन दुर्भाग्य, विश्व गुरु ने एक बार भी शांति की अपील तक करना जिम्मेदारी नहीं समझी। आज कहते हैं 11,000 FIR कर दी हैं। अरे मोदी साहब, 11,000 से अगर FIR करने से शांति आती हो तो 11,000 और कर दीजिए, लेकिन FIR करने से कभी देश में शांति नहीं आती है। FIR हमेशा से नकारात्मकता भी साथ लेकर आती है। आपने कहा कि पेपर लीक पर बोल दिया मोदी जी ने। अरे भाई, आपके पिट्ठू वहां पर NTA के चेयरमैन बैठे हैं, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है, और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और RSS के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। आप कहते हैं बहुत अकॉर्ड कर दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया। नागा अकॉर्ड हो गया, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं पता कि नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था। पूरे देश ने देखा किस तरह से नागालैंड और असम की पुलिस आपस में 4 बार 5 बार आपस में गोलियां मार रही है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप डरो मत, डराओ मत। भगवान शिव कहते हैं कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हो। ऐसी बातें तो बी ग्रेड कॉमेडियन भी नहीं करते भाई साहब, तो आप अपनी तो गरिमा मेंटेन करें। व्यापम के बाद ये नीट का मुद्दा व्यापम से भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसके ऊपर पिछले 1 महीने से सरकार की तरफ से सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ। अरे भाई, NTA चेयरमैन को क्यों बचाना चाहती है सरकार? धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन ही बिना जांच के क्यों कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, फिर माफी मांगनी पड़ी? NTA में ऐसा क्या खजाना छुपा है बीजेपी और RSS के लोगों का, उनके बच्चों का? प्रधान ने बहुत सी बातें कही हैं, फिर झूठ ना बोलिए। वापस आता हूं, झूठ नहीं, नो झूठ, नो झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, झूठ बोलना कोई झूठ नहीं बोला। अंजना जी चुप कीजिए, मैं इनका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल झूठ बोला आपने।